श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान की लीला ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ सकेगा। यह तो केवल वही समझ सकता है जिसके साथ वो लीला कर रहे हैं। बाकी की समझ में कुछ नहीं आ सकता। जब बात लड्डू गोपाल की लीला की हो तो फिर बात ही क्या। वह तो अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। जिसके पास भाव है वही यह बात समझ पाएगा। वह अपनी लीलाओं में क्या कुछ नहीं कर जाते। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कथा आपको बहुत पसंद आएगी और आपका भाव भी बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। आकांक्षा जी इटावा जनपद की रहने वाली हैं। वह स्नातक की पढ़ाई कर चुकी हैं। उनके पिताजी सरकारी विद्यालय में अध्यापक का कार्य करते हैं। उनकी माताजी गृहिणी हैं। उनका छोटा भाई राजू कक्षा 12 का विद्यार्थी है। आकांक्षा जी ने बताया कि मेरे घर में काफ़ी समय से एक लड्डू गोपाल हैं। मैं ही उनकी सेवा किया करती हूँ। उनको सुबह स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, उनके आभूषण आदि पहनाना और उनको बाद में शीशा दिखाना, यह सब करना मुझे बहुत पसंद आता है। यही नहीं, उनके लिए कुछ ना कुछ नया भोग बनाकर उनको भोग लगाती हूँ। मैं कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ती। मैं उनसे बहुत बातें करती हूँ। वह हमारे घर के सदस्य जो हैं, काफ़ी वर्षों से यह सब करती आ रही हूँ। जब भी हमारे घर पर कोई विपदा आती है ना, तो लड्डू गोपाल जी की वजह से, उनकी कृपा से वो अपने आप ही दूर हो जाती है। यही तो उनकी कृपा है। मई 2022 की बात है। हमारे घर में हमारी चचेरी बहन अपने 3 वर्ष के अपने बालक के साथ हमारे घर आई। उसका नाम मोहित है। वो काफ़ी नटखट था। एक जगह शांति से नहीं बैठता था। सारा सामान इधर से उधर कर देना, चाहे जितना समझाओ वह नहीं मानता था। उसने लड्डू गोपाल को देखकर बोला, मौसी ये कौन है? मैंने कह दिया, ये आपके भैया हैं। इनको परेशान मत करना वरना ये तुम्हारे कान पकड़ लेंगे। वह बार बार लड्डू गोपाल जी को पकड़ने का प्रयास करता रहता था। दोपहर का समय था। मैं और दीदी बाहर बाजार गए। वहाँ से मोहित के लिए चॉकलेट लेकर आए। मोहित को चॉकलेट देकर हम लोग बगल वाले घर में चले गए। मोहित को घर में ही छोड़ दिया था। वह खिलौनों से खेल रहा था। माँ और राजू ननिहाल गए हुए थे। थोड़ी देर बाद जब मोहित के रोने की आवाज़ आई तो हम दोनों घर आए। देखा गोपाल जी की तरफ मुंह करके मोहित रो रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा, भैया ने मेरे कान पकड़े और मेरी चॉकलेट ज़मीन पर फेंक दी। भैया बहुत गंदे हैं। मैं और दीदी यह सुनकर एकदम अवाक रह गए। मोहित क्या बोल रहा है? पूछने पर मोहित ने बताया कि भैया ने कहा कि तुम्हारे दांत में कीड़े लग गए हैं, चॉकलेट मत खाना, और चॉकलेट फेंक दी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। दीदी ने मोहित से कहा कि तुम मुंह खोलो। जब उसने मुंह खोला तो उसके एक दांत में कीड़े लगने लगे थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। दांत में कीड़े हैं यह बात भी सही है, तो क्या सच में गोपाल जी आए थे? 2 दिन के बाद दीदी के सर में दर्द हो रहा था। मैं मेडिकल स्टोर गई हुई थी। मोहित गोपाल जी के कमरे में खेल रहा था। जैसे ही मैं दवा लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची तो मोहित के रोने की आवाज़ आई। मैंने पास आकर पूछा तो कहने लगा, भैया ने मेरे हाथ से ये छीन कर फेंक दिया। मैंने पूछा क्या फेंका? उसने ज़मीन पर पड़ी हुई सुई दिखाई। मैं फिर अवाक रह गई कि यह क्या हो रहा है। क्या वाकई मोहित को गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं? मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं एकटक लड्डू गोपाल जी की तरफ देखने लगी। सबसे आश्चर्य तो अगले दिन हुआ जब हम दोनों घर के बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। दीदी ने मोहित से कहा कि तुम सो जाओ, और उसको लिटाकर आ गई। शाम को जब वह उठा तो उसने कहा कि मौसी भैया तो बहुत अच्छे हैं, गंदे नहीं हैं। वह मुझे सुलाने आए थे, मेरे सर पर हाथ रखकर सुला रहे थे। कह रहे थे अच्छे बच्चे मम्मी की बात मानते हैं, उनको परेशान मत करना। यह सुनकर मुझे जैसा सदमा लग गया। मैं कुछ देर के लिए शांत हो गई कि यह क्या हो रहा है। मेरा विश्वास यह दृढ़ हो गया था, हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल जी यह लीला दिखा रहे हैं। उसी रात मेरे गोपाल जी ने मुझको दर्शन देकर कहा, मेरे घर में गलत कैसे हो सकता है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं जब सोकर उठी तो काफ़ी देर तक रोती रही। उनकी कृपा पर मुझको पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ हर समय रहते हैं। उनकी दया ऐसे ही हमारे घर पर बनी रहे। भगवान के प्रति
अपने भाव को विशाल बना लीजिए भाई बहनों, तो आप भी उनकी लीलाओं का अनुभव कर पाएंगे। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।